मेरा एटलीस्ट था 30 लाख के आसपास का सामान था, वो सब कुछ लेकर गए हैं। कि जो भी इन लोगों को ढूंढ के देगा, दिस इज माई प्रॉमिस टू देम कि हम 50,000 का रिवॉर्ड देंगे। कि आसपास किसी को भी पता नहीं लग पाया और इस घर से करीबन 30 लाख की चोरी हो गई। जिसको ये पता था कि इनके घर में इतना सामान है, कोई ना कोई है, इसने बताया है। यहाँ पे जो है ये एक एडवोकेट के घर में चोरी हुई है, तो इट्स वेरी शेमफुल टू दिल्ली गवर्नमेंट। बड़े आराम से चाबी निकाली, लॉक खोला और उसके बाद जो है अंदर का सारा सामान लेकर वो चंपत हो गए। और हमारे तो अटैक पड़ जाता, हम वैसे ही बीमार पड़ रहे। सीसीटीवी फुटेजेस है ना, सब कुछ प्रोवाइड कराया है, उसमें पूरा फेस दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि दे आर डूइंग देयर वर्क। इसको जान से मारने के लिए तैयार होकर आया था उन लोग। जब देखा यहाँ पे कोई है नहीं है, उसके बाद ही जो भी सामान उमान लेके चला गया। पूरा ज्वेलरी रखा हुआ था, जो वेडिंग का 25 से 30 लाख के आसपास की पूरी चोरी थी। 2 लाख रुपए कैश था, वो सब कुछ मतलब A to Z सब कुछ लेकर गए, कुछ नहीं छोड़ गए। दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि हर जगह देखो क्राइम ही क्राइम नज़र आ रहे हैं। 5 से 6 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 से 6 मिनट में सब कुछ लेके चले गए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त कालकाजी इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर रविवार 2:40 पर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। यहां पर जो आपको मेरे साथ एक घर नजर आ रहा है, दरअसल इस घर का दरवाजा पहले यहाँ की कुंडी तोड़ी जाती है और उसके बाद बड़ी ही सफाई से वो चोर जो है अंदर घुसते हैं। कहा जा रहा है करीबन 2 चोर जो है इस घर के अंदर घुसते हैं और अंदर जितना भी कीमती सामान होता है सभी चोरी कर कर वहाँ से चंपत हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर एक ज्वाइंट फैमिली रहती है। उस वक्त इस कमरे में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ऊपर लोग मौजूद थे और इतनी सफाई से वो चोरी कर कर गए हैं कि आसपास किसी को भी पता नहीं लग पाया और इस घर से करीबन 30 लाख की चोरी हो गई। अभी मेरे साथ वहीं परिवार के लोग सभी मौजूद हैं। पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, आखिर वो दोनों लोग कौन थे, कैसे चोरी हुई, ये लोग कहां पर थे, सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। क्या नाम है? रूपा। किस वक्त की ये वारदात? ये 2:44 AM की बात है, संडे को, और 1:30 बजे के आसपास मैं नीचे आई थी अपना पिलो लेने के लिए। मेरे हस्बैंड नहीं थे और मेरे इन-लॉज अपने घर गए हुए थे एक दिन के लिए, और मैं ऊपर गई और उसके बाद ही 1 घंटे के बाद ऐसी चोरी हो गई। मुझे सुबह 5:30 बजे पता चला और मैंने तुरंत जाके अपने फादर को बुलाया। सबसे पहले मैंने देखा कि अंदर जैसे मेरा पूरा ज्वेलरी रखा हुआ था, जो वेडिंग का 25 से 30 लाख के आसपास की पूरी चोरी थी। 2 लाख रुपए कैश था, वो सब कुछ मतलब A to Z सब कुछ लेकर गए, कुछ नहीं छोड़ के गए। मेरे घर पिलो लेने कितने बजे आए? मैं 1:30 बजे आई थी पिलो लेने के लिए। बजे। और ये चोरी करने कब आए? 2:44। मतलब थोड़े समय का गैप रह गया था और जैसे ही आप ऊपर गए उसी वक्त ही अंदर? यस, उसी टाइम पे ये अंदर आए। मतलब ये था कि अगर मैं अंदर होती तो शायद आज मैं ही पड़ी होती यहाँ पे, या मैं ही मर जाती। पक्का पड़ी होती। इसको जान से मारने के लिए तैयार होकर आया था उन लोग। जब देखा यहाँ पे कोई है नहीं है, उसके बाद ही जो भी सामान उमान लेके चला गया। जब मैंने सुबह 5 बजे 5:30 बजे बुलाया तो मेरा खुद ही बस ब्रेन काम ही नहीं कर रहा था। सीसीटीवी में कितने लोग नजर आ रहे हैं और क्या वो हट्टे कट्टे लोग? हट्टे लोग था। दो आदमी को 2 नजर आ रहा था। सीसीटीवी में 2 सीढ़ी में चढ़ते और 2 नजर आ रहा था। गली में नीचे उतर के आना ही आना कर 3 जने आ रहा था। थोड़ी भी देर यहाँ पर रुक जाती तो शायद उनके पास कोई हथियार हो सकता था या वो हमला कर। हथियार होगा, जरूर होता हथियार। उनको कैसे पता लग गया जो वो आए घर पे, हम लोग ऊपर बैठे हो और आपने कैमरा देख लो, उसके वजह वो देख भी रहा है ऊपर ऊंचा करके कि कोई है कि नहीं है इधर उधर। ठीक है, उसके बाद ही वो तुरंत आके इसको अगर अकेला मिल जाए तो मार के चला जाता पक्का। कितने मिनट में चोरी को अंजाम दिया गया? 5 से 6 मिनट में चोरी हो। 5 से 6 मिनट में ये 30 लाख की चोरी कर 30, हाँ जी, 5 से 6 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 से 6 मिनट में सब कुछ लेके चले गए। अक्सर ये घर ऐसे ही खाली रहता है या फिर यहाँ पर लोग रहते हैं? यहाँ पे हम रहते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये खाली रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी रहती हूँ। जैसे मैं सुबह 5:30 बजे आ गई थी, जैसे 1-2 घंटे के लिए हम जाते हैं, मतलब कहीं पे भी आए गए या कहीं ट्रिप पे भी गए, तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम कहीं नाइट स्टे करते हैं। हम लोग यही रहते हैं, इसी घर में कोई ना कोई, जैसे मेरे हस्बैंड या तो मेरे इन
लॉज या तो मेरे फादर, कोई ना कोई होता ही है। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मैं चली गई ऊपर 1:30 बजे कि ये सोच के कि अभी थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगी नीचे ना। तो जैसे ही मैं आई तो आई जस्ट सॉ कि ये पूरा खुला पड़ा था और सारा सामान यहाँ हमें अंदर दिखाइए कि कहाँ से चोरी करी है, कैसे चोरी की गई है इन लोगों ने। क्या ये अलमीरा का जो लॉक था वो भी तोड़ा गया? नहीं, अलमीरा का लॉक नहीं तोड़ा है। ये चाबी जो है मैंने लॉक करके इस बेड के नीचे रखा था यहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने ये खोला और ये खोल के ये अंदर से, इसके अंदर मेरा एटलीस्ट था 30 लाख के आसपास का सामान था, वो सब कुछ लेकर गए हैं। इसमें अब कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ खाली बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स है, अंदर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, ये खाली बॉक्स। इसमें मेरा नेकलेस था 7 तोले का, एक मेरा दूसरा नेकलेस था वो भी लेकर गए। इस बैग के अंदर मेरे सारे नॉर्मल ज्वेलरीज थे, जैसे जो हम लोग वैसे ही पहनते हैं डे टू डे में, वो सारी थी, वो सब कुछ लेकर गए हैं। ये लॉक की चाबी ये लॉक की चाबी यहाँ पे रखी हुई थी मेरी, कपड़ों के नीचे, कपड़ों के नीचे। इवन उन्होंने ये भी छेड़ा है पूरा, ये भी पूरा निकाला है और निकाल के छेड़ छाड़ के तब ये गए। और ये पूरा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा था, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ये सब यहाँ पे बिखरा पड़ा था मेरा। मतलब यहाँ पर ज्वेलरीज लेने के बाद इन लोगों ने ऊपर से सामान भी चेक किया है, सारी जो है कपड़ों को इधर उधर किया था, यानी कि अगर कोई और सामान भी उन्हें मिल जाए तो वो भी लेने की वो फिराक में थे। इतनी हैरानी की बात ये है कि वो लोग अंदर आए और यहाँ पर पिलो के नीचे चाबी पड़ी हुई थी, यानी कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि वो लॉक ही तोड़ देते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने बड़े आराम से चाबी निकाली, लॉक खोला और उसके बाद जो है अंदर का सारा सामान लेकर वो चंपत हो गए। इतनी हैरानी वाली जो न्यूज़ है ये बताने में जो है काफ़ी हैरानी होती है कि वो लोग आए और बड़े ही आराम से जो है इतने लाखों का सामान चोरी कर कर चले गए। बाकी मैम कितने लोग शक लग रहा है कि कितने लोग होंगे इसमें? 4 से 5 लोग हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी पुलिस से बात हुई है, दिल्ली पुलिस से, तो उन्होंने ये बोला है कि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, FIR हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आज 4th डे है तो मुझे एज सच कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। अब फिर इस इलाके में पहले भी चोरी हो चुकी है? इस इलाके में नहीं हुई, आसपास कभी नहीं हुई। अभी कुछ दिन तक तो नहीं हुए जब तक मैं आया हूँ, तो जो हमने ना सुना है ना देखा हमने इसके पीछे। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम पुलिस वगैरह आई थी? हाँ जी, हाँ जी, जांच पड़ताल हाँ, सारी जांच पड़ताल सब कुछ की है। फॉरेंसिक टीम आई थी, क्राइम ब्रांच से सब लोग आए थे। इवन तब से मैंने घर की साफ़ सफाई भी नहीं की है, ये पूरे ग्लव्स वगैरह भी सब एज इट इज़ पड़े हैं इनके। मैंने कुछ क्लीन नहीं किया है क्योंकि मेरी मदर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है कि कभी भी, मेरे पेरेंट्स जो है डायबिटिक है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, क्योंकि सब कुछ चला गया हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मतलब जो जीवन भर की पूंजी थी, शादी के लिए जो गहने वगैरह माँ इतनी मेहनत से जो खरीदती है अपनी बच्ची की शादी के लिए, वो लोग ये लेकर चले गए, सब कुछ ले गए। अभी पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, पुलिस ने बस ये बोला कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हमने इवन CCTV फुटेजेस है ना सब कुछ प्रोवाइड कराया है, उसमें पूरा फेस दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि दे आर डूइंग देयर वर्क। सर CCTV में फेस भी दिख रहा है? जी हाँ, कभी देखा था इन लोगों को? क्योंकि बड़ी आराम से आए, जैसे कि उन्हें सारी जानकारी हो। बिल्कुल सही करके, लेकिन हमने कभी देखा नहीं इनको, कभी देखा नहीं। क्या हमारा काम है नीचे सिक्योरिटी रखना, ऊपर चढ़ जाना है ना, हम झक झुक के देखते हैं ना उधर करते हैं, उतना नज़र देते नहीं हम लोग, कौन आ रहा है कौन आ रहा है। हाँ, इतना मैं जानता हूँ हम लोग कोई ना कोई ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, कोई जीना में हम लोग जो रहते कोई आना जाना नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई किराए पर भी रहते या फिर ऐसा कोई जिसको पता हो यहाँ पर कि गहने रखे हुए थे या फिर ऐसी चीज़ें? क्योंकि बहुत ही आराम से 6 मिनट में वो यहाँ पर सारी चोरी करके गए। नहीं यार, इस तरह का मेरे को दिमाग पर नहीं है, आइडिया नहीं है ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कोई भी कि कोई ऐसा आया हो या किसी को हमने शेयर किया हो या किसी को हमने कुछ बताया हो। लेकिन हाँ, आसपास सबको ये पता था कि 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई है और ये फ्लैट हमने शादी के दौरान ही ख़रीदा है, ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी आसपास। आपने सारे सबूत दे दिया, आपने CCTV तक दे दिया उन लोगों को। पुलिस ने क्या आगे इन्वेस्टिगेशन में अपडेट्स वगैरह दिए या फिर किसी के बारे में पता चला, किसी गैंग से जुड़े हुए? एज सच कोई अपडेट नहीं मिला है अब तक, सिर्फ ये बोला है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे ही हमको पता चलेगा वी विल कम विद द गुड न्यूज़, वी विल कम विद द। ये मैं 4 दिन से सुन रही हूँ, आज 4th डे है, कुछ नहीं हुआ। मुझे ये उम्मीद थी दिल्ली पुलिस से कि मैंने CCTV प्रोवाइड किया है तो उसके थ्रू एज सुन एज पॉसिबल वो ढूंढ लेंगे, क्योंकि 8 बजे तक मेरे यहाँ पे सुबह 8 AM तक फॉरेंसिक टीम, पुलिस, SHO सब आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कोई काम किया है या उन्होंने ढूंढा, या किया भी हो तो मुझे नहीं पता उस बारे में। फैमिली के और लोगों से जुड़ेंगे। क्या नाम है मैम आपका? आप इतने अच्छे इलाके में, कालकाजी इलाके में रहती हैं और यहाँ पर ऐसी चोरी हो जाना, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं इस इलाके में? नहीं जी, सुरक्षित महसूस नहीं करते। आपने अगर हमें तो पता ही नहीं चला, जब सुबह पता चला 5 बजे, 5 बजे जब इनके फादर ने फ़ोन किया तो हम भाग दौड़ के आए फटाफट। हमें कुछ नहीं पता चला और हमारा तो अटैक पड़ जाता, हम वैसे ही बीमार पड़
हैं हमारे, हमने जो चढ़ाया था जेवर वो भी गया, और इनके मम्मी पापा ने चढ़ाया था वो भी चला गया। हमारी तो जिंदगी भर की पूंजी चली गई, अब हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना। देखिए पिता जो है पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए, गहने जो है खरीदने के लिए, और यहाँ पर कुछ सेकंड्स में जो है यहाँ पर गहने गायब हो गए। आप खुद सोचिए कि कितनी बुरी हालत अभी माँ बाप की हो रही है। बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। और हमारी बहू घर में नहीं थी, नहीं तो इसको भी मार जाते, वो मार जाते, छोड़ते नहीं। जैसे कहा अगर ये समय का नीचे गैप होती रह तो- गया था बस। हाँ, अगर ये नीचे होती तो इसको मार जाते, हम क्या करते बताओ। अब बहू भी हमारी बेटी है, हैं, उसको कुछ हो जाता तो क्या करते, कहाँ जाते। हमारा बेटा घर में था नहीं, उसी दिन गया था, लेकिन कोई चोरी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मन है यहाँ पे, जिसको ये पता था कि इनके घर में इतना सामान है, कोई ना कोई है जिसने बताया है, ऐसा लगता है मुझे। मतलब जिस तरीके से वो चोरी करके गए हैं, इससे साफ तौर पर ये जाहिर हो जाता है कि उनको जानकारी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड यहाँ पर नहीं थे, ये घर पूरा खाली था और बड़े ही आराम से वो चोरी करके उसी दिन सुबह ये 6 बजे गया है और उसी रात को ऐसा काम हो गया। एक ही दिन के लिए गए थे? हाँ, एक ही दिन के लिए गया था, सुबह गया था 6 बजे, और पता नहीं किसको इतनी जानकारी थी कि वो घर पे नहीं है तो हम जाके चोरी कर ले। कोई ना कोई है ऐसा जिसने बताया है। सीसीटीवी में मैम क्या उन लोगों के हाथों में हथियार भी नजर आ रहे हैं? नहीं, हथियार नहीं दिख रहे हैं कुछ भी। अब इनविजिबल कुछ कहीं छुपा के लाए हो तो नहीं पता, लेकिन जो सबसे पहला बंदा है वो ऊपर आया, ऊपर आके उसने चेक किया और नीचे जाके ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाया कि यहाँ मतलब कोई है नहीं, तो यू कैन कम। तो उसने फिर दूसरे को बुलाया। पहले उसने सीसीटीवी नहीं देखा कि यहाँ पे कैमरा हमारा लगा हुआ है। जैसे ही उसने देखा, उस कैमरे को टर्न किया, करने के बाद वो 6 मिनट के अंदर अंदर घुसा, सामान लिया और वो चला गया। और वो दिखने में भी ऐसे नहीं लग रहे हैं कि कोई चोरों चक्के होंगे, वेल प्लान्ड क्रिमिनल्स है वो। देखिए जैसा ज़्यादातर जो चोर आते हैं वो अपना फेस कवर करके आते हैं, ये लोग बिना फेस कवर करे अपना ऊपर आते हैं। हाँ। क्या इसके पीछे की कोई स्ट्रैटेजी है, या फिर इन लोगों को पहले से आप लोगों के बारे में पता था, या ये सब जानते थे? आपको लग रहा है कि इसके पीछे की कोई हाँ, साजिश मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे है, कोई ना कोई है। अदरवाइज़ किसी को कैसे पता होगा कि हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी है या इतनी बड़ी हमारे घर में चीज़ें रखी है। किसी को ऐसा किसी को भी नहीं पता होगा। हम अगर किसी दूसरी गली में भी जाएंगे, हम बोलेंगे कि हमारे घर में ऐसा है या कुछ भी है, तो उनको नहीं पता होगा कि हमारे घर में कोई चीज़ रखी है। तो कोई ना कोई है इसके पीछे, 110%। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। और मुझे महीना 1.5 महीना पहले भी मेरे बिल्डिंग में ऑल ऑफ सडन लाइट गई थी और यहाँ पे ना कोई आया था, मुझे नहीं पता कौन था। उस दिन भी मेरे हस्बैंड घर में नहीं थे। कोइंसिडेंट की बात यह है, कोई अननोन आपको नजर आया, शक हुआ कि शायद ये यहाँ नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा अंदर ही रहती हूँ। और महीना 1.5 महीना पहले ऐसा हुआ था कि मेरी बिल्डिंग में लाइट गई थी, और मेरी बिल्डिंग में लाइट जाने के बाद जब मैंने एकदम से नीचे से वो पर्सन चिल्लाने लगा, जैसे ही मैंने यहाँ से कुछ बोला तो फिर वो चला गया। उसके बाद फिर महीने, तब से मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि देयर इज़ समथिंग, जो मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। और कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, इस तरीके से। कभी लाइट चली जाती है, इस इलाके में एक्चुअली लाइट ही नहीं जाती है, और मेरी बिल्डिंग में स्पेशल। कभी मेरे फादर के यहाँ लाइट चली जाती है, नीचे से जो MCB है वो गिरा दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता ये किस तरीके से क्या किया गया है। जी मैम, तो क्या लग रहा है अभी पुलिस इस मामले को लेकर सख्ताई दिखा रही है या फिर अभी ढीली पड़ी है? नहीं नहीं, ढीली पड़ी हुई है। आज चौथा दिन है। उन्होंने कह ही देते हैं कि हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, पर कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। क्या कार्रवाई रही है सर? 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, कार्रवाई के नाम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि हर जगह देखो क्राइम ही क्राइम नज़र आ रहे हैं, पर पुलिस किस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं जनता को इस बारे में कुछ पता नहीं है। सिर्फ पुलिस आश्वासन ही देती है, क्योंकि जो देश की सरकार जो चल रही है वो पब्लिक के टैक्स के माध्यम से चल रही है। पुलिस को जो तनख्वाह दी जाती है वो टैक्स के माध्यम से दी जाती है, और उस टैक्स का आम जनता को उसका फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट सब उन्हीं की अपनी हैं, फिर भी कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर इतनी ख़राब है, लोग वह परेशान हैं। आप चारों तरफ देख लो, दिल्ली के अंदर कहीं ना कोई क्राइम रोज़ाना नज़र आ रहे हैं, पर पुलिस के हाथ कुछ नज़र नहीं आता है। जबकि इस के दौरान जो यहाँ पे जो क्राइम हुआ, यहाँ पे मेरे बेटा बहू रहते हैं,
उसमें उन्होंने फुटेज भी दे दिए पुलिस को, जबकि उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं, फिर भी अभी पुलिस नाकाम नज़र आई है। इस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी तो पुलिस से जनता का विश्वास धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और बिल्कुल भी जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि इस जो क्राइम जो हुआ है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी इसका नतीजा लाया जाए और उन मुलजिमों को पकड़ा जाए। यहाँ पे जो है ये एक एडवोकेट के घर में चोरी हुई है, तो इट्स वेरी शेमफुल टू दिल्ली गवर्नमेंट एंड दिल्ली अथॉरिटी जो इतना गलत किया गया है। और उसके साथ साथ अभी तक हमारे साथ मतलब अब हम एक एडवोकेट की वाइफ है, उसके बाद भी कोई तफ्तीश नहीं, कोई सही से कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होगा। लास्ट थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो भी इन लोगों को ढूंढ के देगा, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू देम कि हम 50,000 का रिवॉर्ड देंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट कि इनको ढूंढा जाए एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम मीडिया, क्योंकि मुझे अब नहीं लग रहा है कि कोई कुछ करने वाला है मीडिया के अलावा। दिस इज़ द रियलिटी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इतना ट्रॉमेटाइज हो गया कि मैं पूरी पूरी रात नहीं सो पाती हूँ, सिर्फ ये सोच के कि मेरे घर में कोई घुस जाएगा और मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। मतलब मैं बिल्कुल भी अब सेफ फील नहीं करती मतलब इस लोकेलिटी में, इवन अपने घर में। अब इतने लॉक के बाद, प्राइवेसी के बाद भी और चेहरों के बाद, अब हमने चेहरे दे दिए, सब कुछ दे दिए तो नहीं ढूंढ पाई, नहीं देते तो कहते आप लोगों की गलती है। मतलब इवेंचुअली गलती हमारी है सारी, इनकी कोई गलती नहीं है। आपकी तरफ से पूरी सेफ्टी थी यहाँ? पूरी सेफ्टी थी हमारे तरफ से, सब कुछ है, पूरी सेफ्टी है, सब कुछ है। इवन हमने लोहे का गेट लगवा रखा है, सब कुछ है। वो सब कुछ उखाड़ के ले गए हैं, तो इतने के बाद भी मैं कैसे इस घर में अकेली इस तरीके से रह पाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं सेफ हूँ बिल्कुल भी। यही क्राइम किसी केंद्रीय मंत्री के घर पे होता या किसी उसके सगे के यहाँ पर, अगर सगे संबंधी के यहाँ पे, तुरंत ही 12 घंटे के अंदर पुलिस कहीं ना कहीं से उसको खोज कर ले आती। कल हमारी एसएचओ से बात हुई थी, एसएचओ ने हमें ये कहा कि हमने किसी ऑटो वाले को पकड़ा था कि जो ऑटो वाला लेकर आया। जब उनके पास इतना सबूत तक आ गया कि जिस ऑटो में वो आए थे, ऑटो वाले ने उसको कहाँ से बैठाया था और कहाँ छोड़ा था, ऑटो वाला सारा सबूत दे सकता है। एक एक लिंक, एक एक जरिए के द्वारा इंसान को पकड़ा जाता है, हर कड़ी को जोड़ा जाता है। पर दिल्ली पुलिस नाकामयाब नज़र आ रही है हमें। इसलिए मैं दोबारा से दिल्ली कमिश्नर और क्षेत्र के एसएचओ से निवेदन करता हूं कि इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमें खुद या तो कमिश्नर साहब से मिलना पड़ेगा, अपनी तरफ से कोई ना कोई और कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुलिस के पास भी ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पर वो पता लगा सकती है कि आखिर वो चोर कौन है और कहाँ से आए हैं। जी हाँ, सीसीटीवी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके फेस साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोई इंडिविजुअल है या फिर किसी गैंग से जुड़े हैं। अगर ये किसी गैंग से जुड़े हैं तो ये आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है, क्योंकि ये उनके घर में भी घुसकर ऐसी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।